हर गंगे, जय हो माँ गंगे मैया को। सबको नमस्कार, भाई गंगा मैया को भी नमस्कार, सभी भक्तों को नमस्कार। आज मैं हरिद्वार सप्तऋषि घाट आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक प्यारी सी बिटिया है जो मुंह दिखाने में परहेज कर रही है। ये इसने लगा रखा मास्क, अब मास्क उतार दो। ये बिटिया हमारी डाक पत्थर से हैं, ये मेरी बहन, ये भी डाक पत्थर से हैं जो मिलने आए हैं हमसे। और ये बिटिया पीएचडी कर रही है। आपका शुभ नाम बिटिया? परिमुक्ता। परिमुक्ता, अरे परी और फिर मुक्त। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? हाँ जी, सरिता। सरिता जी, आप यहाँ पे मिलने आए हो, आपको अच्छा लगा यहाँ पे? तो आप तो पौड़ी के हाँ जी, पौड़ी लगता है, पौड़ी गढ़वाल लगता है। तो इन्होंने ही बताया कि सप्तऋषि घाट पास में ही पड़ता है। गायत्री परिवार जो मंदिर है, शांति कुंज के पीछे ये सप्तऋषि घाट पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना देख लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए। तो दिखाते हैं आपको ये अंदर क्या है। मौसम बारिश का हो गया है और देख रहे हैं आप, ये एयर टाइट का बताया है 3 दिन के लिए। रात को तो काफ़ी बारिश थी। ये सप्तऋषि घाट इसलिए बताया है कि यहाँ पे सब यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र, माता कुंती और गंधारी जी को मोक्ष के विषय में बताते हुए ठीक है। बहुत सुंदर बनी हुई है मूर्ति, अच्छा है। एक ये रथ पर चढ़ते हुए सख्त मना, अच्छा मैं समझा किसी का नाम लिखा है, चलो खैर ठीक है। रथ पर चढ़ते हुए सख्त मना है। और ये रथ भी बना है। गंगा जी के प्रवाह रुक जाने पर माँ गंगा जी के स्तुति करते हुए भगीरथ जी महाराज, माँ भगीरथ जी महाराज। ये बड़ा सुंदर सा बना रखा है दृश्य। और ये पांडव जी, तो पांडव स्वर्ग को जाते हुए आपने तो देखा ही होगा, युधिष्ठिर के साथ डॉग था, कुत्ता था। जैसे मेरे पास कुत्ता है, तो जब भी मैं स्वर्ग जाऊंगा तो अपने कुत्ते को साथ लेके जाऊंगा। ऐसा ये पांडव जी जा रहे हैं सारे, और सब अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पहले से ही था। अब कोई चाहे कि मैं जीते जी स्वर्ग चला जाऊं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आपको पुलिस वाले रोक देंगे। ये पुराना एक पीपल का वृक्ष है और बढ़िया सुंदर आश्रम है। घाट लगता है, ये सप्तऋषि घाट बोला जाता है इसको। ये जगह जगह से आकर यहाँ पर पूजा कराते हैं ब्राह्मणों द्वारा। इनकी सभ्य तरीके से पूजा होती है। और देख रहे हैं ये नमस्कार जी, प्रणाम आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश फुलारा जी। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। मैं यहाँ का प्रांशः ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मगर मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ। तो मैं अधिकांश अपने पाणित्य कर्म के लिए, शास्त्र कहता है कि गंगा के किनारे जपने से लाख गुना फल मिलता है। तो मैं भी वही मनोकामना अपने हृदय के अंदर लेकर के गंगा के किनारे बैठा हुआ हूँ। इस घाट का नाम है सप्तऋषि घाट। सप्तऋषि। और अधिकतर अपने जो सप्तऋषि हैं हमारे भारद्वाज इत्यादि वगैरह जो हमारे गोत्र होते हैं ब्राह्मणों के, वो सप्तऋषि जो हैं
वो इस घाट के अंदर विराजमान है। तो जितने भी पितृकर्म हो गया या पितृकर्म के निमित्त हो गया, जो भी लोग इधर आते हैं वो अधिकतर अपने पितरों के लिए कामना लेकर के इस घाट के अंदर आते हैं। हर घाट की अपनी मान्यता है जी। तो वैसे ही जो ये सप्तऋषि घाट है, ये पितरों को जो भगवान के पास चले जाते हैं और विभिन्न योनियों में अपना भोगते हैं, उनके योनियों को वो परमात्मा के पद को चले जाए। क्योंकि गीता कहता है कि 84 लाख योनि के बाद आदमी एक मनुष्य की योनि पाता है ना। तो हम कहते हैं 2 प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म होता है कि भगवान के चरणों में बस अपना हर कर्म कर दो, वो निष्काम है। और सकाम कर्म हो गया किसी जैसे फल पहले सोच लिया कि अगर मैं वो कार्य करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगा, इसे कहते हैं सकाम कर्म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरबों खरबों असंख्य लोगों में से एक व्यक्ति मोक्ष की तरफ मुड़ता है, उसे मोक्ष मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सकाम भावना आ जाती है, मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य आ जाता है। काम भावना लेकर के जो माँ गंगा के पास आता है, निश्चित ही उसके जीवन के अंदर बहुत बहुत मतलब बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। मगर ये कठिन है। हाँ, सकाम कर्म में क्या होता है कि हम पहले कर्म करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर फल आता है, वो मिल सकता है, ऐसा नहीं है, मगर उतना अच्छा नहीं मिल सकता। मगर निष्काम कर्म के अंदर सिर्फ एक काम है कि जो भी हो आप वो परमात्मा मैं करने आ रहा हूँ। मगर ये कठिन है ऐसा कहना, हम ऐसा नहीं कह सकते ना, हम उलझे हुए हैं ना, मोह माया में उलझे हुए हैं, शरीर के तल पर जी रहे हैं, बुद्धि के तल पर जी रहे हैं, बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, तब तक ये संभव ही नहीं है। मगर एक कहावत है कि अ पावर विच कांट कंट्रोल इट सेल्फ इज नो ग्रेट पावर। हमें सब पता है कि हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, मगर फिर भी हम अपने अंदर क्या कहते हैं कि नहीं यार मैं जाप करके आ रहा हूँ, मेरा अच्छा होगा। ऐसा सोचना ही क्यों है भाई, है ना। अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अगर आप एक भगवान के भक्त हो तो ऐसा सोचो ही मत कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपने कर्म करना है अपना जी। मेरा ये दोस्त मोहित कौशिक, ये भी संस्कृत के टीचर है। प्रणाम जी आपको, आपका बाधा नहीं डालूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका शुभ नाम? मोहित कौशिक। मोहित कौशिक, आप कहाँ से जी? हरियाणा। हरियाणा कहाँ से सर? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, वो बहादुरगढ़ कहाँ से जी? बहादुरगढ़ में हमारा सेक्टर 6। सेक्टर 6, ठीक। पीछे से कहाँ से? पीछे से जी हम हरियाणा से ही हैं। एक गांव है हमारा नूना माजरा। लोहा माजरा? नूना माजरा। नूना माजरा सर, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जज्जा रोड पे। जज्जा रोड पे पड़ता है, मैं जानता हूँ। हाँ जी। शुक्रिया आपका। आप यहाँ पे किस प्रकार का जाप कर रहे हैं? हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। अपने पितरों के लिए कर रहे हैं या किसी अपने ही पितरों जी, अपने ही पितरों के लिए। क्या ये संभव है कि आपके जाप से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो? संभव अगर हम अपने शास्त्र के अनुसार देखें, क्योंकि जो पांडित्य कर्म में ही है हम भी, तो जैसा हमें हमारे पूर्वजों ने और जैसा हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है, तो उसके अनुसार हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो और जैसा कि अभी हमारे अग्रज भ्राताश्री ने बताया आपको कि ये घाट है ही इसी कार्य के लिए, इसी कार्य संभव। तो बस हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी तो प्रभु इच्छा। बहुत सुंदर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा ब्राह्मण देवता, और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जरूर कभी आपके तरफ यात्रा बनी तो जरूर आपके दर्शन करेंगे। हाँ जरूर जरूर। हाँ, पितरों के ऊपर बात आई है। हाँ। तो मेरे बहुत से जवान लोग हैं, कहते हैं गुरुजी कि ये अगर हम यहाँ पे तर्पण की पिंडली दे रहे हैं, ये कहाँ तक भगवानों के कहाँ कैसे पहुँच जाएगा पितरों तक। तो हमारे शंकराचार्य जी की बात हमने कहीं सुनी थी, और उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए 100 करोड़ का बंगला छोड़ के जा सकते हो और तुम उसे भोग सकते हो, तो तुम्हारे द्वारा दी गई 2 पूरियों का दान या दक्षिणा वो तुम्हारे पितरों को क्यों नहीं लगेगा? सही है बिल्कुल सत्य वचन। जब आप उनके 100 करोड़ का भोग अपने ले सकते हो, तो आपके द्वारा जो उनको अंजलि है और जो उनका भोजन है वो उनको क्यों नहीं पहुँचेगा भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाव ही विद्यते देवन, आ गया है कि भावों में भगवान बसते हैं। तो अगर आप भाव के निमित्त अगर कार्य करेंगे तो फिर करना और कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भगवान को नाना प्रकार के भोग लगाते हैं ना, कि भगवान खा थोड़ा लेते हैं, खाते तो इंसान ही है, मगर भगवान ग्रहण करते हैं, खाते नहीं हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत विचारणीय है। नहीं विचारणीय है, इसके पीछे साइंस भी है। क्योंकि एटम ट्रांसफर होता है, जैसे कि मीरा ने विश्व को ट्रांसफर कर दिया, उसको उसका एटम को ही चेंज कर दिया, अमृत में बदल दिया। ये भाव का ही है सब कुछ। भाव हाँ, तो ये तो यंत्र है मुख के द्वारा, तो ये तो यंत्र हैं और भाव मेन है। आपका कहने का मतलब ये है। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान कृष्ण कह चुके हैं भाई कि सबके अंदर मैं वास करता हूँ, चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है ना। और ऐसे तुलसीदास जी बहुत सरल व्यक्ति थे ना, उन्होंने गंगा मैया की एक ही स्तुति लिखी है, ठीक है ना। और वो इतनी ज़बरदस्त लिख रखी है, उन्होंने क्या रखा है कि भाई कीट इत्यादि वगैरह जो भी है, जो कहीं नहीं तरता, वो गंगा जी तुम्हारे अंदर गिर के तर जाता है ना। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदनी, नर नाग विपुद बंदनी, जय जय नुबाही माम। तो ये ठीक है, गंगा तो आती है, गंगा को हम मैला ही तो करने आते हैं, वो हमारे मैल को लेती है और हमें स्वच्छ बना के भेज देती है दिल्ली। इसमें भाव है ये। नहीं तो पानी वहाँ पे भी आता है, गंदा वाटर दिल्ली के अंदर, मगर हम स्नान करने के उधर आते हैं। स्थान की महत्वता है, नहीं फैक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अगर अकस्मात कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा, वो भी चार्ज हो ही जाता है। चाहे भाव कोई भी लेके आया हो, फिर भी चार्ज हो जाएगा। और भाव शुद्ध हो तो स्थान का महत्व इसलिए भी है, आपके घर में सांप आएगा तो आप लाठी से मार दोगे, मगर अगर वो मंदिर में बैठा होगा तो आप उसे पूजा दूध दोगे भाई। तो इस स्थान का भाव है, इसीलिए दिल्ली से हम इधर आकर जाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है ना। बहुत सुंदर। पंडित जी, आपसे ब्राह्मण देवता, आपसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। आपने ज्ञान के पिटारे खोल दिए, अच्छा लगा। ये देखा, कर्मकांड के द्वारा मुक्ति के द्वार तक पहुंचाया भी जा सकता है। भाव है सब, भाव आपका जैसा है उसी प्रकार से आचरण हो जाते हैं और उसी प्रकार से क्रिया घटित हो जाती है। यह तो दिमाग है, दिमाग के तौर पर जैसे जैसे चलेंगे, जिस प्रकार का भाव होगा वह दिमाग उसी प्रकार से क्रिया करने लगता है। जी हाँ, इसी प्रकार से मंत्र कार्य करने लगते हैं, शक्तियाँ काम करने लगती हैं। यह बाहर की क्रियाएं हैं, परंतु भाव अंदर की क्रिया है। भाव एक अस्तित्व है, बेस है। जैसे भाव होंगे उसी प्रकार से प्रकट रूप में होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं मूल शंकर, आपका अपना भाई। सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट्स भी कर लेना। हरिओम, फिर मिलता हूँ। हरिओम।